अब कैसे छूटे राम नाम, ऐसी लाल तुझ बिनु। स्पर्श भाग 1 हिंदी। रैदास। सवालों के जवाब। प्रश्न अभ्यास। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पहले पद में भगवान और भक्त के जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। ख, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। ग, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध हैं, ऐसे सब शब्दों को छांटकर लिखिए। उदाहरण, बाती। घ, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। ड, दूसरे पद की जाकी छोती जगत कऊ लागे तापर टूही ठहरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। च, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। छ, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बैर, राती, छत्रु, धरे, छोती, तुही, गुसाइया। उत्तर। क, पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना निम्नलिखित चीजों से की गई है। पहला, भगवान की धनबन से भक्त की मोर से। दूसरा, भगवान की चंद्र से भक्त की चकोर से। तीसरा, भगवान की दीपक से भक्त की बाती से। चौथा, भगवान की मोती से भक्त की धागे से। पांचवा, भगवान की सुहागे से और भक्त की सोने से। छठा, भगवान की चंदन से भक्त की मानी से। ख, मोरा, चकोरा, दासा, रहदासा, बाती, राती, धागा, सुहागा। ग, मोती, धागा, धनबन, मोर, सुहागा, सोना, चंदन, पानी, दासा, स्वामी। घ, गरीब निवाजू का अर्थ है गरीबों पर दया करने वाला। कवि ने भगवान को गरीब निवाजू कहा है क्योंकि ईश्वर ही गरीबों का उद्धार करते हैं, सम्मान दिलाते हैं, सबके कष्ट हरते हैं और भवसागर से पार उतारते हैं। ड, जाकी छोटी जगत कऊ लागे का अर्थ है जिसकी छूत संसार को लोगों को लगती है, और पर तू ही ढरे का अर्थ है उन पर तू ही दयालु द्रवित होता है। पूरी पंक्ति का अर्थ है कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज में सम्मान नहीं देता, उनसे दूर रहता है, परंतु ईश्वर कोई भेदभाव ना करके उन पर दया करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी पीड़ा हरते हैं। छ, रैदास ने स्वामी को गुसाइया, गरीब निवास, लाला प्रभु आदि नामों से पुकारा है। छ, मोरा, मोर, चंद्र, चंद्रमा, बाती, बत्ती, बरे, जले, राती, रात, छत्रु, छत्र, धरे, रखे, छौती, छुआछूत, तुही, तुम्ही, राती, रात, गुसाइया, गोसाइन। दूसरा, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ख, जाकी अंग अंग बास समानी। ख, जैसे चितवत चंद चकोरा। ग, जाकी ज्योति बरे दिन राती। घ, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ड, नीचहू उच करे मोरा गोविंद, काहू ते ना डरे। उत्तर। क, कवि के अंग अंग में राम नाम की सुगंध व्याप्त हो गई है, जैसे चंदन के पानी में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार राम नाम के लेप की सुगंधी के से उसके अंग अंग में समा गई है। ख, चकोर पक्षी अपने प्रिय चांद को एकटक निहारता रहता है, उसी तरह कवि अपने प्रभु राम को भी एकटक निहारता रहता है, इसलिए कवि ने अपने को चकोर कहा है। ग, ईश्वर दीपक के समान है जिसकी ज्योति हमेशा जलती रहती है, उसका प्रकाश सर्वत्र सभी समय रहता है। घ, भगवान को लाल कहा है कि भगवान ही सबका कल्याण करता है, इसके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो गरीबों को ऊपर उठाने का काम करता हो। ड, कवि का कहना है कि ईश्वर हर कार्य को करने में समर्थ है, वह नीच को भी ऊंचा बना लेता है, उनकी कृपा से निम्न जाति में जन्म लेने के उपरांत भी उच्च जाति जैसा सम्मान मिल जाता है। नंबर तीसरा, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। पहले पद का केंद्रीय भाव, जब भक्त के हृदय में एक बार प्रभु नाम की रट लग जाए,
तब वह छूट नहीं सकती। कवि ने भी प्रभु के नाम को अपने अंग अंग में समा लिया है। वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है। भक्त और भगवान दो होते हुए भी मूलतः एक ही हैं। उनमें आत्मा परमात्मा का अटूट संबंध है। दूसरे पद में प्रभु सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान है। वे निडर है तथा गरीबों के रखवाले हैं। ईश्वर अछूतों के उद्धारक हैं तथा नीच को भी ऊंचा बनाने वाले हैं। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.